1 जनवरी 2026 नए साल में घड़ी और कैलेंडर भूलकर भी इस दिशा में मत लगाना, वरना पूरा घर परिवार हो जाएगा। कंगाल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि नया साल आने वाला है और नए साल पर सभी लोग अपने घर पर नया कैलेंडर जरूर ही लेकर के आने वाले हैं। लेकिन भक्तों, जो पिछले साल का कैलेंडर है, पुराना कैलेंडर, उसका हमें क्या करना है, और साथ ही जो हम नया कैलेंडर लेकर के आएंगे उसे हमें किस स्थान पर लगाना है, और वह कौन सी गलती है जिसे हमें नया कैलेंडर लाते समय नहीं करना है। तो भक्तों, यह सारी जानकारी आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। इसी के साथ भक्तों, इस नए साल पर हमें घर की घड़ी में कौन से बड़े बदलाव करने हैं, क्योंकि भक्तों, घर की घड़ी और घर का कैलेंडर नए साल पर व्यक्ति की भाग्य पर बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। इसीलिए भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही अधिक खास और विशेष होने वाला है, क्योंकि भक्तों, घर की घड़ी पूरे साल भर समय देखने के लिए उपयोग की जाती है, और जो कैलेंडर होता है वह पूरे साल भर दिन और तिथियों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसीलिए आपको अपने घर की घड़ी और कैलेंडर को आने वाले इस नए साल में सही तरीके से और सही स्थान पर किस प्रकार से लगाना है, जिससे कि आपको अपने हर कार्य में तरक्की मिल सके और साथ ही आपको अपने भाग्य का साथ मिल सके। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं घर की घड़ी के बारे में, यानी कि घर में घड़ी रखने के क्या क्या नियम होते हैं, साथ ही हमें घर में किस प्रकार की घड़ी रखनी चाहिए, घड़ी को किस दिशा में लगाना चाहिए, और किस प्रकार की घड़ियां हमें भूल कर भी अपने घर में नहीं लगानी चाहिए, वरना इससे आपको भारी नुकसान भी हो सकता है। तो देखिए भक्तों, सबसे पहले घर की जो घड़ी होती है यह हमेशा गोलाकृति की होनी चाहिए, यानी कि जो गोलाकार आकृति की घड़ी होती है, ये घड़ी घर में लगाना बहुत ही अधिक शुभ और अच्छी मानी जाती है। लेकिन भक्तों, जो चौकोर घड़ी होती है 4 भुजाओं वाली, वह घर के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि भक्तों, जो चौकोर घड़ी होती है इसमें 4 कोने, नुकीले कोने निकले होते हैं, और नुकीली चीज घर के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। तो इसलिए घर में कभी भी चौकोर घड़ी ना लगाएं। इसी के साथ भक्तों, बाजारों में आजकल कई प्रकार की घड़ियां मिलने लगी है, और कुछ घड़ियां तो ऐसी होती हैं जिनमें कि भगवानों की तस्वीर भी लगी होती है, यानी कि घड़ी के अंदर ही भगवान की फोटो भी लगी होती है, और इन्हीं घड़ियों को हम दीवार पर लगा देते हैं और समय भी देखते हैं। तो इस प्रकार की घड़ी भी आपको अपने घर नहीं लगाना है। अब भक्तों, कई लोग कहेंगे कि गुरुजी, भगवान की तस्वीर लगाना तो अच्छा होता है, और हम प्रत्येक दिन घड़ी में यदि भगवान के दर्शन करेंगे तो इसमें बुरा क्या है। तो देखिए भक्तों, सबसे पहले तो घर की जो घड़ी होती है सभी घरों में उसे लगाने का एक निश्चित स्थान होता है, यानी कि यदि हम घड़ी को एक बार टांग देते हैं तो फिर हम उसकी साफ सफाई महीने में या हफ्ते में करते हैं, लेकिन प्रतिदिन हम इसकी साफ सफाई कभी भी नहीं करते, और अधिक समय होने के बाद चाहे घड़ी हो या कोई तस्वीर हो, उस पर धूल मिट्टी भी जमने लगती है। तो इसलिए आप स्वयं ही सोचिए कि क्या आप भगवानों को गंदगी में रखना पसंद करेंगे, यानी कि घड़ी पर यदि धूल मिट्टी जम रही है और उसमें भगवान की फोटो भी लगी हुई है, तो क्या वो आपको अच्छी लगेगी? नहीं ना, क्योंकि घड़ी पर यदि धूल मिट्टी जमी है और उसमें भगवान का चित्र भी बना हुआ है, तो ऐसा करने से भगवान का अपमान भी माना जाता है, और ऐसी घड़ियों को घर में लगाने से भगवान नाराज भी होते हैं, और कहीं ना कहीं आपके ऊपर इसका दोष भी लगता है। तो इसीलिए आपको इस विशेष बात का ध्यान रखना है कि यदि आपके घर में कोई ऐसी घड़ी है जिस पर भगवानों की छवि बनी हुई है, तो उसे आपको हटा देना है, और उसके स्थान पर आपको नई घड़ी ला करके लगा देना है। तो आपको गोल आकृति वाली ही घड़ी अपने घर ला करके लगानी है, चौकोर या 4 कोनों वाली घड़ी आपको नहीं लगाना है। इसी के साथ घड़ी के अंदर कभी भी भगवानों की छवि भी नहीं होनी चाहिए, और कोई डरावनी छवि भी नहीं होनी चाहिए। तो घड़ी लगाते समय आपको इन विशेष बातों का यहाँ पर ध्यान रखना है, तभी जाकर के आपका जो सोया हुआ भाग्य है वो चमकने लगेगा, और आपको अपने हर कार्य बोध में तरक्की प्राप्त होने लगेगी। अब भक्तों, इसी के साथ में आपको कभी भी अपने घर पर बंद घड़ियां भी नहीं रखनी है, यानी कि भक्तों, मान लीजिए आप नए साल पर कोई नई घड़ी लेकर के आ रहे हैं, तो जो पुरानी घड़ी आपके पास है उन्हें आप साइड में रख देंगे, और वो आप मान लीजिए अपनी घड़ी लेकर के आ रहे हैं, बंद हो जाएगी। तो बंद घड़ियों को भी आपको अपने घर पर नहीं लगाना है या नहीं रखना चाहिए। तो भक्तों, यदि आपके घर पर भी ऐसी घड़ी रखी हुई है जो कि खराब हो चुकी है या बंद पड़ी है, और उसे आपने संभाल कर रखा हुआ है, तो उसे भी आपको अपने घर से हटा देना है, चाहे फिर वह दीवार घड़ी हो या हाथ की घड़ी ही क्यों न हो।
क्योंकि भक्तों, जब एक घड़ी से हमारा मन भर जाता है तो हम उसे अपने घर पर पटक देते हैं और उसमें सेल खत्म होने के बाद वह बंद हो जाती है। तो कभी भी बंद घड़ी का उपयोग न करें, क्योंकि बंद घड़ी हमारे भाग्य को भी बंद करने लगती है। कई बार भक्तों का प्रश्न रहता है कि गुरुजी, हम मेहनत तो बहुत अधिक करते हैं लेकिन भाग्य साथ नहीं दे पाता। तो उसका कारण यह भी हो सकता है कि आपके घर में या आपके पास ऐसी घड़ी रखी हुई है जो कि बंद है और वह घड़ी आपके भाग्य को भी आगे बढ़ने में रुकावट डालती है। तो भक्तों, यदि आपके घर पर भी ऐसी घड़ी दीवार पर लगी हुई है या जिसका प्रयोग अब आप नहीं कर रहे हैं और उसमें सेल खत्म हो चुके हैं, वो खराब हो चुकी है, यानी कि वो बंद पड़ चुकी है, तो फिर उस घड़ी को आपको अपने घर से बाहर कर देना है। बंद घड़ी आपको अपने घर पर नहीं रखना है। इसी के साथ आपको अपने घर में कभी भी ऐसी घड़ियां जिनका कांच फूटा हुआ है, ऐसी घड़ियां भी नहीं रखनी है, क्योंकि इन्हें भी घर में रखना अच्छा नहीं माना जाता है। यदि आप चाहे तो इन घड़ियों के कांच को या इन घड़ियों को सही करवाकर, सेल डलवाकर और फिर अपने घर में रख सकते हैं। तो भक्तों, आपको अपने घर पर टूटी हुई या खराब घड़ी को भी नहीं रखना है, क्योंकि इसे भी अच्छा नहीं माना जाता है। अब भक्तों, इसी के साथ में घड़ी से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण बात जिसे सभी को ध्यान में रखना चाहिए, जो कि है कि कई लोग क्या करते हैं कि वो अपने घर की घड़ी को या अपनी घड़ी को सही समय से या तो 10 से 15 मिनट पीछे रखते हैं ताकि वो अपने समय से किसी भी काम के लिए पहुंच सके, या फिर वो अपनी घड़ी को 10 से 15 मिनट सही समय से आगे रखते हैं। यानी कि भक्तों कहने का अर्थ है कि वह अपने अनुसार घड़ी का समय रखते हैं। अब भक्तों, क्या ऐसा करना सही है या नहीं? क्या इससे हमारे ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है? तो देखिए भक्तों, सबसे पहले तो आपको अपनी घड़ी को जो सही समय चल रहा है उसके अनुसार रखना चाहिए। ना तो घड़ी को समय से आगे रखना चाहिए और ना ही घड़ी को समय से पीछे रखना चाहिए। मान लीजिए अगर आपकी कोई मजबूरी है तो आप घड़ी को 5 से 10 मिनट आगे या पीछे कर सकते हैं। इससे अधिक आप घड़ी के समय में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भक्तों, यदि हम अपने घर की घड़ी को या अपनी घड़ी को अपने हिसाब से रखते हैं, यानी कि उसका समय अपने हिसाब से रखते हैं, तो फिर हमारा समय भी बिगड़ने लगता है। इसलिए घड़ी में हमेशा हमें सही समय ही रखना चाहिए, ना तो घड़ी को ज़्यादा आगे रखना चाहिए और ना ही घड़ी को पीछे रखना चाहिए। बिल्कुल सही समय ही रखना चाहिए। इसी के साथ भक्तों, घर की घड़ी को किस दिशा में रखना चाहिए और किस जगह पर रखना चाहिए, इसे भी जान लीजिए। तो देखिए भक्तों, आपके घर की जो घड़ियां हैं, इसे आप किसी भी कील या दीवार पर टांग सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत और परेशानी वाली बात नहीं है। इसी के साथ भक्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखें कि घर की घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यदि हमारे घर की घड़ी दक्षिण दिशा में लगी रहती है और यदि हम किसी कार्य के लिए निकल रहे हैं और उस घड़ी को देखकर यदि हम निकलते हैं तो हमें अपने उस कार्य में सफलता की प्राप्ति भी नहीं हो पाती। इसीलिए हमेशा हो सके तो घड़ी को उत्तर या फिर पूर्व दिशा में ही लगाए। इसे सबसे अच्छा और सबसे शुभ दिशा मानी जाती है। इसी के साथ भक्तों, घर की घड़ी को कभी भी दरवाजे के ऊपर की जो दीवार होती है उसके वहां भी घर की घड़ी को नहीं लगाना चाहिए। तो भक्तों, ये वह नियम थे घड़ियों से जुड़े हुए जिनका आप सभी को पालन अवश्य ही करना चाहिए। आपका समय अपने आप ही अच्छा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसी में तो आप समय देखते हो। अब भक्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कैलेंडर के बारे में। तो भक्तों, आप सभी भी अपने घर पर साल 2026 का कैलेंडर जरूर ही लेकर के आने वाले होंगे या लेकर के आ चुके होंगे। तो भक्तों, आखिर आपको अपने कैलेंडर को कहाँ पर टांगना है और जो पिछले साल का पुराना कैलेंडर है उसका आपको क्या करना है? तो भक्तों, सबसे पहली चीज जो आप अपने घर में नया कैलेंडर लगाने वाले हैं वो आपको या तो पूर्व दिशा में टांगना है या तो उत्तर दिशा में टांगना है। यानी कि जब आप अपने कैलेंडर को देखो तो आपका मुख या तो पूर्व दिशा की तरफ हो या उत्तर दिशा की तरफ हो। कोई भी एक दिशा में आप लोग अपने नए साल के तक कैलेंडर को, साल 2026 के कैलेंडर को टांग सकते हो। अगर आप इस दिशा में अपने कैलेंडर को टांगोगे तो आपके घर के सभी सदस्यों की प्रगति ही होगी और उन्हें अपने हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी। इसी के साथ भक्तों, कभी भी आपको कोई कैलेंडर ऐसा नहीं लेना है जिसके अंदर कोई भयानक चीजें बनी हुई हो, कोई ऐसी डरावनी चीजें बनी हुई हो, कोई नेगेटिव चीजें बनी हुई, तो ऐसा कैलेंडर भी आप लोगों को नहीं लेना है। जो सामान्य कैलेंडर होता है जिसमें भगवान वगैरह सब तिथियों का आपको स्मरण रहता है, तो वही
आप लोगों को कैलेंडर लेकर के आना है, क्योंकि कैलेंडर भी कई तरह के आते हैं, पर आपको सही कैलेंडर का ही चुनाव करना है और उसी कैलेंडर को अपने घर में जो है उत्तर या पूर्व दिशा में टांग देना है। इसके बाद भक्तों जो पिछले साल वाला कैलेंडर होगा उसको भी क्या करना है। अब देखो यहाँ पर एक गलती आप लोग सबसे पहले सुन लो कि जो नया साल का कैलेंडर है और जो पिछले साल का कैलेंडर है, कभी भी आपको पिछले साल के कैलेंडर के ऊपर नया साल का कैलेंडर नहीं टांगना है। ये नियम कहता है, क्योंकि कई घरों में पिछले सालों के कैलेंडर के ऊपर ही नए साल का कैलेंडर भी लगा दिया जाता है। तो आपको कभी भी ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आप अपने जो भी पुराने कैलेंडर हैं अगर उनको संभाल कर रखना चाहते हो तो रखो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर उनको जो है एक अलग से कहीं जगह पर आप अपने कबर्ड में अलमारी वगैरह में संभाल कर रख दीजिए। पर जो नए साल का कैलेंडर है उसको कभी भी पिछले साल के कैलेंडर के ऊपर आपको नहीं टांगना है। इसी के साथ भक्तों नए साल के कैलेंडर को हमेशा ही आपको बहुत ही अच्छे से रखना है, सम्मान देकर रखना है। कभी भी पैरों में जो है आपको कैलेंडर नहीं लेना है, क्योंकि कई सारे लोग जब उन्हें कुछ तारीख देखनी होती है या कोई नियम देखना होता है या कोई तिथि देखनी होती है तो वो कैलेंडर को उठाकर जो है जमीन पर रख लेते हैं। तो आपको कैलेंडर को सम्मान से रखना है और सम्मान के साथ ही उसे जहां से उठाया है वहीं के वहीं उसे टांग देना है। तो कैलेंडर को जो है विशेष रूप से आपको उसका अच्छे से पालन करना है, नियम का ध्यान रखना है, क्योंकि उसके अंदर भगवान बने हुए होते हैं तो आपको उसका भी आदर सम्मान करना है। तो भक्तों ये थे घड़ी और कैलेंडर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण नियम जिनका आपको भी पालन करना है। यदि जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।